Vande Mataram, dear students. Today we have to start fourth part of the chapter. Chapter name is Tick Tick Tick. आज हम स्टार्ट करेंगे. How many minutes can these activities take? Make a guess and then check at home. आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे कुछ एक्टिविटीज़ दी है. देखिए, बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क, फिलिंग अ बकेट एंड स्वीपिंग योर रूम. तो ये डेली एक्टिविटीज़ है, आपके घर में होती है. इसको क्या करना है, इसको ये काम करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, कितना मिनट्स लगते हैं, तो वो आपको चेक करके लिखना है. जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख कर देती हूँ, फिर भी आप अपने घर में एक बार चेक कर सकते हैं. ठीक है, कम ज़्यादा. बॉइलिंग अ लीटर मिल्क, अगर 1 लीटर मिल्क हमने बॉईल करने के लिए रखा तो हमें कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट्स लगेंगे. ओके, 5 मिनट्स. देन फिलिंग अ बकेट, बकेट अगर हमें भरनी के लिए रखी तो कितना टाइम लग सकता है, तो टैप के सामने रखी तो 2 मिनट्स में बकेट फिल हो सकती है. एंड स्वीपिंग योर रूम, आपके रूम अगर आपको घर में झाड़ू लगाना है, उसको कितना टाइम लगेगा एक रूम साफ़ करने के लिए, 3 मिनट्स लग सकते हैं. अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम या कम टाइम लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं. देन नेक्स्ट है एक्टिविटी टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है इन 1 मिनट हाउ मेनी टाइम्स कैन यू. यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ दी है वो 1 मिनट में आप कितने टाइम्स कर सकते हैं वो आपको लिखना है. जैसे कि स्नैप योर फिंगर, तो आप 1 मिनट में कितनी बार आपके फिंगर स्नैप कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 टाइम्स. कितने टाइम्स कर सकते हैं, 15 टाइम्स. देन स्किप अ रोप, रोप पे आपको स्किप करना है, जंप करना है, तो 1 मिनट में आप कितनी बार कर सकते हैं, तो नियर अबाउट 30 टाइम्स तो आप स्किप कर पाएंगे 1 मिनट में. ओके. देन नेक्स्ट है जंप अप एंड डाउन. अप एंड डाउन जंप करेंगे आप 1 मिनट में, तो कितना जंप कर पाएंगे, 40 टाइम्स तो कर ही लेंगे. ये एक्टिविटीज़ आप खुद करके भी यहाँ पे टाइमिंग लिख सकते हैं. ये तो मैंने जस्ट एक एग्रीगेट या एक अंदाज से लिखा है. आप खुद ये एक्टिविटी करके भी यहाँ पे टाइमिंग लिख सकते हैं. और कौन सा जो वर्क है, जो आप एक्टिविटी है जो 1 मिनट में कर सकते हैं और कितने टाइम्स कर सकते हैं, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स. आईलिड्स को ब्लिंकिंग कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ब्लिंकिंग ऑफ. आपको दूसरा लिखना है तो आप दूसरा लिख सकते हैं. तो कितने टाइम्स कर सकते हैं, 1 मिनट में 100 टाइम्स तो कर ही सकेंगे आप आइज ब्लिंकिंग. ओके. राइट मोर सच फन एक्टिविटीज़ इन दिस कॉलम. तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा है. आपको इस तरह से 1 मिनट में होने वाली और कोई एक्टिविटीज़ लगती है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. मतलब ऐसा नोटबुक में, रफ नोटबुक में कॉलम बनाइए और वहाँ पे आप अपनी एक्टिविटीज़ लिखिए 1 मिनट में आपने कितने टाइम्स की है. देन नेक्स्ट, हियर इज़ अनदर चैलेंज फॉर यू, हाउ लॉन्ग कैन यू. आप के लिए और एक गेम है यहाँ पे. जैसे कि फर्स्ट है स्पीक नॉन स्टॉप. आप नॉन स्टॉप कितना बोल सकते हैं, मतलब आप कितने टाइम तक नॉन स्टॉप बोल सकते हैं बिना रुके हुए. तो 4 या 5 मिनट्स आप नॉन स्टॉप बोल सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 मिनट तक हम लोग नॉन स्टॉप बोलेंगे विदाउट ब्रेकिंग. देन स्टैंड ऑन 1 लेग, आप सिंगल लेग के ऊपर कितना टाइम खड़ा रह सकते हैं, तो आप खुद कर देखिए. जैसे कि 1 मिनट आप खड़े रह सकते हैं, इससे ज़्यादा रह सकते हैं पर कम नहीं, क्योंकि 1 मिनट तो रह ही सकते हैं. देन सिंग आ विदाउट अ ब्रेक, मतलब बच्चा चिल्लाता है ना ज़ोर से आ ऐसा, तो वो आप कितना बिना रुके बीच में ब्रेक ना दिए हुए आप कितना टाइम कर सकते हैं, तो वो भी आप
1 मिनट तो कर ही सकते हैं, फिर तो सांस फूलने लगेगी ना उससे ज़्यादा करेंगे तो। देन थर्ड है हमारा, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रन अ 50 मीटर रेस। आप 50 मीटर रेस रन करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, कहाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना टाइम लगेगा आपको, आप गेस कर सकते हैं। 3 मिनट्स में आप 50 मीटर रन कर पाएंगे। कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड में से 50 पेबल्स आपको ढूंढने हैं, तो उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा कलेक्ट करने में, 2 मिनट्स या 3 मिनट्स, 5 मिनट्स। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मिनट्स। काउंट 1 to 100। चलो फास्ट फास्ट आप काउंट करिए और लिखिए कितना टाइम लगेगा। 1 मिनट में हो जाएगा 1 to 100। यहाँ पे लिख ओके 3 मिनट्स लिखती हूँ। ओके 3 मिनट्स में आपका 1 to 100 काउंट हो जाएगा, उससे कम भी टाइम लग सकता है। ओके नेक्स्ट पेज पे है, लेट्स लुक एट अ क्लॉक अगेन सॉल्व दिस सम। आपको क्लॉक देख के फिर से ये नीचे दिए हुए सम सॉल्व करने हैं। द मिनट हैंड स्टार्टेड फ्रॉम 2। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन। अगर आपका मिनट हैंड, लॉन्ग जो हैंड होता है वो मिनट हैंड होता है, ठीक है, वो 2 से स्टार्ट हुआ, फिर अगेन वो पूरा राउंड करके अगेन 2 पे आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा उसको, 60 मिनट जब क्रॉस करेगा तब वो अगेन 2 पे आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 60 मिनट्स। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन, 60 मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन। देन नेक्स्ट है, क्योंकि 60 मिनट्स का 1 रोटेशन होता है ना इसलिए। देन व्हाट हैपन्स टू द आवर एंड डज इट ऑल्सो मूव, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट। 1 जो आवर हैंड होता है, शॉर्ट हैंड होता है, वो आवर हैंड होता है। अगर ये मूव होने लगा तो उसको हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट। एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए उसको कितना टाइम वो लेगा, कितना मूव होना पड़ेगा, उसके लिए आवर हैंड शोज। और जो आवर हैंड होता है, शॉर्ट हैंड होता है, वो क्या, कौन सा टाइमिंग बताता है, आवर्स बताता है, मिनट्स नहीं, आवर्स बताता है। सो इट टेक 1 आवर टू मूव फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट वन। तो ये कितना 1 आवर लेगा फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट नंबर पे जाने के लिए, कितना टाइम लेगा वो, 1 आवर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 आवर। क्यों 1 आवर, क्योंकि आवर हैंड शोज और, and so it takes 1 hour to move from one number to the another. Then look around you and list the activities that take about 1 hour to complete. आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे लिखिए जिसमें क्या होगा कि 1 आवर लगता है आपको वो एक्टिविटी करने के लिए। ऐसे आपको कोई भी 5 एक्टिविटीज़ लिखनी है। तो एक एक लिखेंगे, आपको कुछ याद आता है, जैसे कि हम गोइंग टू द टेम्पल एंड कमिंग बैक। फर्स्ट लिखेंगे हम गोइंग टू द टेम्पल एंड कमिंग बैक। उसके लिए 1 आवर लग सकता है, ठीक है, घर से टेम्पल जाएंगे, वहाँ से घर आएंगे, उसके लिए 1 आवर हो सकता है। फिर सेकंड कौन सा हो सकता है कि आपका घर, आपका हाउस क्लीन करना है आपको, तो उसके लिए आपको 1 आवर लग सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्लीनिंग ऑफ हाउस। आकर आप करते होंगे तो आपको पता होगा हाउस क्लीन करने के लिए 1 आवर लग सकता है, जो कुछ करता नहीं उसको पता ही नहीं होगा। देन कंप्लीटिंग 1 स्मॉल चैप्टर ऑफ मैथ्स। अगर मैंने आपको ये मैथ्स का चैप्टर करने के लिए बोला तो आपको 1 आवर लगेगा क्या, नहीं, पूरा 1 डे लगेगा,
पर छोटा सा चैप्टर अगर हुआ तो 1 आवर में हो सकता है, अगर अपने कंसंट्रेशन से करा तो यहाँ लिखेंगे हम कंप्लीटिंग 1 स्मॉल चैप्टर आपके फेवरेट सब्जेक्ट का। ओके, देन फोर्थ कौन सी एक्टिविटी हो सकती है कि जो आप कर सकते हैं, जैसे प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। आपके मम्मा के साथ आपको ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना है तो उसके लिए 1 आवर लग सकता है। फिर अच्छा सा पिक्चर ड्रॉ करके आपको उसको कलर वगैरह करके बनाने के लिए उसको, या फिर कोई भी एक आधा क्राफ्ट बनाने के लिए 1 आवर लग सकता है। तो आप करके देखिए आपको कौन से वर्क के लिए 1 आवर लगता है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने 3 आपको लिख कर दिए हैं। देन हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम। आपको घर में डिनर करने के लिए, बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? मोर देन 1 आवर और लेस देन 1 आवर। कितना टाइम लगता है आपको? तो लेस देन 1 आवर लगता है। तो यहाँ पे मैं करूँगी लेस देन एन आवर, मतलब 1 आवर के अंदर बन जाता है डिनर। ओके, देन नेक्स्ट है आस्क योर फादर इफ़ ही कैन कुक एट फास्ट एज योर मदर डज। आपकी मम्मा से आपके पापा जो अगर खाना बनाएंगे तो फास्ट करेंगे? नो, नेवर, कभी भी नहीं। ओके, विच गेम टेक्स लेस देन एन आवर टू फिनिश। कौन सा गेम है जो 1 आवर में कंप्लीट हो सकता है, जो 1 आवर में फिनिश हो सकता है? ऐसे कौन से गेम हैं? जैसे कि कुछ गेम है जैसे कि रेस, फिर हाई जंप, लॉन्ग जंप, स्विमिंग, ये सब जो गेम्स है उसके लिए 1 आवर से कम लग सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेस, देन जंप, हाई जंप, स्विमिंग, ये सब गेम 1 आवर में कंप्लीट हो सकते हैं। हाउ लॉन्ग डज अ फुटबॉल मैच टेक। फुटबॉल मैच कितना लॉन्ग चलती है, कितना लॉन्ग टाइम होता है फुटबॉल मैच का? तो ड्यूरेशन ऑफ स्टैंडर्ड एडल्ट फुटबॉल मैच जो होती है तो उसका ड्यूरेशन कितना होता है? 90 मिनट प्लस 15 मिनट ब्रेक होता है उनका। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 90 मिनट और प्लस उनका ब्रेक कितने का होता है? ब्रेक होता है उनका 15 मिनट्स का। ओके, ये किसकी मैच होती है? फुटबॉल मैच स्टैंडर्ड एडल्ट जो फुटबॉल एडल्ट लोगों की फुटबॉल मैच होती है उसका टाइमिंग 90 मिनट्स का होता है। उसमें प्लस हो गया 15 मिनट्स उनका जो ब्रेक होता है ना वो। ठीक है, रानीज डायरी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। रानीज डायरी। कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर। रानी जो है स्कूल में अपने फ्रेंड्स को कहती है कि कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर, मेरी छोटी सिस्टर को देखने के लिए चलो। तो उसकी मम्मा कहती है, रानी कहती है, माँ आई हैव बॉट स्वीट्स फॉर मुनिया। मैंने मुनिया के लिए, मतलब छोटी बेबी के लिए स्वीट्स लाए हैं। तो देन उसकी मम्मी से कहती है बट शी कांट ईट, शी इज़ टू स्मॉल, कि वो बेबी छोटी है, वो नहीं खा सकती है अभी, वो तो बहुत छोटी है। देन एंड शी डजेंट इवन टॉक, मुनिया कहती है वो तो बोलती भी नहीं है। देन एंड मम्मा कहती है कि शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज शी ग्रोज अप, कि न्यू बॉर्न बेबी है वो एवरी एक्शन धीरे धीरे से स्लोली बड़ी होगी और स्लोली वो हर एक एक्टिविटी करेगी। देन मुनिया ने क्या किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे उसने दिसंबर तक के ये बना दिए, डायरी बनाई, मंथ लिखे, और फिर जैसे जैसे उसकी मुनिया ने एक्टिविटीज़ की वो अपने डायरी में नोट डाउन करते गए। इट विल नोट डाउन इन माई डायरी व्हेन शी फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग, ईटिंग और वॉकिंग। जब वो चलने लगी, वो बात करने लगी, उसने सब वो डायरी में नोट करते गई। फर्स्ट उसने क्या किया, 5 मार्च 2005 को मुनिया इज़ बॉर्न टुडे। मुनिया 5 मार्च 2005 को बॉर्न हुई।
15 सितंबर 2005 मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ। मुनिया को फर्स्ट टूथ कब आया? 15 सितंबर 2005 को। 10 नवंबर 2005 मुनिया सेटअप। मुनिया बैठी कब? 10 नवंबर। देन 20 नवंबर 2005 मुनिया स्टार्टेड क्राउलिंग। जो ऐसे बच्चे उल्टे होकर पेट के ऊपर ड्रैग करते हैं ना, उसको क्राउलिंग बोलते हैं। तो कब किया उसने? 20 नवंबर 2005। देन 5 जनवरी 2006 मुनिया स्टूड अप। मुनिया खड़ी कब हो गई? 5 जनवरी 2006 को। देन 5 सितंबर 2006 मुनिया एट अ बनाना। 5 सितंबर 2006 को मुनिया ने बनाना खाया। देन 2 फरवरी 2006 मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग। 2 फरवरी 2006 को मुनिया ने वॉक करना स्टार्ट किया। नीचे दिया है हमें मार्क दिस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनियाज टाइम लाइन। इसको जो ऊपर जो हुआ है उसको क्या करना है? करेक्ट टाइमलाइन में लिखना है। तो कब उसने क्या किया? जैसे यहाँ 5/3/2005, उसके बाद देख क्या आती है? 15/9/2005। देन मैंने यहाँ पे डेट डाल दी है। फिर 10/11/2005, फिर 20/11/2005, देन 5/1/2006, 5/9/2006 एंड 2/2/2006। इस तरह से मैंने यहाँ ऊपर देख के सभी डेट्स लिख दिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि इसने कब क्या किया। तो 15/9 को 5/3 को उसका बॉर्न हुआ। देन 15/9/2005 को उसने क्या किया? गॉट हर फर्स्ट टूथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गॉट हर फर्स्ट टूथ। ओके। देन 10/11/5 तब क्या किया उसने? यहाँ पे 10 नवंबर 2005 को मुनिया सेटअप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट अप। देन 20/11/2005 2011 को उसने क्या किया? यहाँ पे देखिए मुनिया स्टार्टेड क्राउलिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्टेड क्राउलिंग। देन 5 जनवरी 2006 को क्या किया? मुनिया स्टूड अप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूड अप। 5/9/2006 मुनिया एट बनाना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट अ बनाना। एंड लास्ट 2/6 को क्या किया? मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टेड वॉकिंग। इस तरह से आपको क्या करना है? टाइमलाइन बनानी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर। मुनिया को फर्स्ट टूथ कब आया? सितंबर में आया। हाउ मेनी मंथ ओल्ड वॉज शी देन? तब वो कितने मंथ्स की थी? एंड हाउ मेनी मंथ्स हैव पास्ड फ्रॉम मार्च टू सितंबर? और मार्च से सितंबर तक कितने महीने मंथ पास हुए थे? मुनिया ने बनाना कब खाया? यहाँ पे देखेंगे हम। मुनिया फर्स्ट एट बनाना 5 सितंबर 2006 को, और उसका बॉर्न कब था? 5 मार्च 2005। तो 5 मार्च से लेकर सितंबर तक कितने मंथ हो गए? तो यहाँ पे उसको हो गए 7 मंथ हो गए, 6 मंथ्स हो गए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक हो गए उसको 6 मंथ। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर। तो सितंबर में उसको 6 मंथ हो गए थे। ठीक है। देन हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड शी वॉज देन? हाउ मेनी मंथ्स हैव पास फ्रॉम मार्च टू सितंबर? मार्च से लेकर सितंबर तक कितने महीने पास हो गए थे? तो 7 मंथ हैव पास फ्रॉम मार्च टू सितंबर। यहाँ पे आएगा 7 मंथ हैव पास्ड। ठीक, पास्ट फ्रॉम मार्च टू सितंबर। ठीक है। और जब उसने फर्स्ट टूथ आया तब वो कितने मंथ की थी? 6 मंथ की थी। ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है? लिखना है आंसर। देन हाउ ओल्ड वॉज मुनिया व्हेन शी फर्स्ट सेटअप? जब वो फर्स्ट टाइम बैठी तो वो कितने मंथ की थी? तो फर्स्ट टाइम सेटअप कब बैठी थी? कब?
तो यहाँ पे देखिए 10/11/2005 और उसका बॉर्न 5/3 का था और 10/11 को, तो 3 मंथ से लेकर 11 मंथ तक कितने महीने हो जाते हैं? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। 11 मंथ नवंबर होता है ना, तो कितने मंथ्स हो जाएंगे यहाँ पे? 8 मंथ्स ओल्ड। ठीक है, 8 मंथ्स ओल्ड। शी गॉट हर फर्स्ट टूथ। उसको फर्स्ट टूथ कब आया? उसको फर्स्ट टूथ कब आया? 9 मंथ में आया, 15/9/2005 को आया। तो तब वो कितने मंथ की हुई होगी? तो 3rd मंथ में उसका बॉर्न है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो यहाँ पे होगा 6 मंथ्स ओल्ड। ठीक है, अब व्हाट डिड शी डू फर्स्ट? पहले चलना सीखा उसने कि ईटिंग अ बनाना? तो पहले उसने क्या किया? ईटिंग अ बनाना। देन क्राउलिंग एंड स्टैंडिंग, तो क्राउलिंग। ठीक है, नॉट स्टैंडिंग। Rani had a pet puppy. After 2 weeks, it opened its eyes. She watched it grow like this. तो रानी का जो पपी था वो 2 वीक के आफ्टर 2 वीक उसने आइज़ ओपन की। तो उसका वो किस तरह से बड़ा हुआ ये हम अब देखेंगे। आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग। पपी जब बॉर्न हुआ उसके 3 वीक के बाद ही उसको फर्स्ट टीथ आया उसको और उसने खाना स्टार्ट किया। देन आफ्टर 4 वीक इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वॉज स्टिल वोबलिंग। तो बॉर्न के 4 वीक आफ्टर उसने क्या किया? चलना सीखा, लेकिन चलते चलते उसके पैर थोड़े कांपते थे। इट हैड अ फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वॉज 7 मंथ्स ओल्ड। जब वो 7 मंथ का हो गया तो उसको पूरे टीथ आ गए, ओनली 1 टीथ नहीं आया उसको। तो 3 वीक्स में ही 1 टीथ आया था, उसके बाद 7 मंथ के बाद उसको पूरे टीथ आए। एंड देन आफ्टर 1 ईयर इट वॉज अ ग्रोन अप डॉग एंड गॉट इट्स ओन पपीज। और 1 साल में ही वो ग्रोन अप डॉग हो गया, मतलब डॉग बन गया और उसके खुद के पपीज हो गए। तो now make a timeline of this dog's life in your notebook and note the difference between मुनिया एंड रानीज पपी। तो ये जो क्वेश्चन है ऊपर का कि डॉग की टाइम लाइफ लाइन, जो टाइम लाइन थी वो हम नोटबुक में लिखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे उसकी टाइम लाइन बनाई है। तो 3 मंथ बेबी कब पपी बॉर्न हुआ, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 3 वीक, आफ्टर 4 वीक, इन 7 मंथ एंड आफ्टर 1 ईयर मैंने उसकी लाइफ टाइमलाइन बनाई। बॉर्न होने के 2 वीक आफ्टर उसको क्या किया? इट ओपन इट्स आइज, उसने अपनी आइज ओपन की। देन आफ्टर 3 वीक उसने क्या किया? इट गॉट इज फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग, उसने खाना स्टार्ट किया, ठीक है, उसको फर्स्ट टीथ आया। और आफ्टर 4 वीक उसने क्या किया? स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट स्टिल वोबलिंग, वो चलने लगा बट थोड़ा सा कांपता था। देन 7 मंथ में उसने फुल टीथ आए उसको, गॉट फुल सेट ऑफ टीथ, पूरे टीथ आ गए। एंड आफ्टर 1 ईयर फुल ग्रोन अप डॉग एंड इट्स ओन पपीज़, उसको खुद के पपीज़ हो गए, ठीक है। इस तरह से आपको भी टाइमलाइन बनानी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था नोट द डिफरेंस बिटवीन मुनिया एंड रानीज पपी। मुनिया का बॉर्न हुआ तब से वो चलने तक और पपीज़ का बॉर्न हुआ तब से उसकी, इन दोनों की टाइमलाइन जो है उसका डिफरेंस यहाँ पे हमें लिखना है। तो पहले स्टार्टेड वॉकिंग, मुनिया ने कब स्टार्ट किया चलना और पपी ने कब स्टार्ट किया वो यहाँ पे लिखना है। तो स्टार्टेड वॉकिंग जो फर्स्ट डिफरेंस है हमारा, आफ्टर 11 मंथ्स ऑफ हर बर्थ, जो मुनिया कब चलने लगी? उसके बर्थ के 11 मंथ के बाद। और पपी कब चलने लगा? आफ्टर 1 मंथ ऑफ इट्स बर्थ, उसके बॉर्न के 1 मंथ के बाद ही पपी वॉक करने के लिए मतलब स्टार्ट किया। देन टुक फूड फर्स्ट टाइम फूड कब खाया? तो मुनिया ने कब खाया? 6 मंथ्स आफ्टर हीज
हर बर्थ, उसके बॉर्न के 6 मंथ आफ्टर मुनिया ने फर्स्ट टाइम ईट खाया। और पपी ने कब खाया? आफ्टर 3 वीक ऑफ हिज बर्थ, 3 वीक के बाद ही उसने खाना स्टार्ट कर दिया। गॉट फर्स्ट टूथ, पहला टूथ कब आया मुनिया को? 6 मंथ आफ्टर हर बर्थ, उसके बॉर्न के 6 मंथ आफ्टर उसको फर्स्ट टूथ आया। और पपी को कब आया? आफ्टर 3 वीक्स ऑफ हिज बर्थ, 3 वीक के बाद ही, उसके बर्थ के 3 वीक के बाद ही पपी को फर्स्ट टूथ आया। तो इस तरह से आपको डिफरेंस लिखना है। यहाँ पे देखिए, फाइंड आउट, डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड? सब एनिमल्स सेम स्पीड से बढ़ते हैं क्या? नो, ऑल एनिमल्स की स्पीड सेम नहीं होती बढ़ने की। डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ हेन, अ काउ, अ बर्थ। ये तीनों में से पहले ग्रोन अप कौन होता है? तो पहले क्या होता है? बर्ड, ये फर्स्ट, देन हेन एंड देन काउ। इस तरह से ग्रोन अप होने वाले एनिमल्स है ये, ठीक है। हियर ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द बेबी एनिमल्स एंड द बिग एनिमल। आपको ये जो दिए हुए इसके बेबी एनिमल्स के और बिग एनिमल्स के पिक्चर बनाने हैं। नेक्स्ट है, हियर आर द पिक्चर्स ऑफ ग्रैंडफादर पोजिंग फॉर अ फोटोग्राफ, हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू। ये जो है एलिफेंट अप्पूज ग्रैंडफादर है, ये चूचू रैट्स ग्रैंडफादर है, और ये रानीज ग्रैंडफादर है। तो ये 95 ईयर्स ओल्ड है, ये 2 ईयर्स ओल्ड है, ये 70 ईयर्स ओल्ड है। पर आपको ओल्ड कौन दिख रहा है? ऑब्वियसली रानीज ग्रैंडफादर आपको ओल्ड दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? रानीज ग्रैंडफादर। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए, हाउ मच ओल्डर इज अप्पूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर? अप्पू के ग्रैंडफादर जो है वो रानी के ग्रैंडफादर से कितने ओल्ड है? तो आपको क्या करना है? अप्पू के ग्रैंडफादर कितने ओल्ड है? 95 ईयर्स ओल्ड है। और रानी के ग्रैंडफादर कितने हैं? 70 ईयर्स ओल्ड है। तो यहाँ से अगर हमने माइनस किया तो 25 ईयर्स ओल्ड है। हाउ मच ओल्डर इज अप्पूज ग्रैंडफादर? तो अप्पूज ग्रैंडफादर कितने ओल्ड है? 25 ईयर्स ओल्ड इज अप्पूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। ठीक है। विल चुक्कूज ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पूज ग्रैंडफादर? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि चुक्कू से ग्रैंडफादर जो है वो अप्पू से ग्रैंडफादर से ओल्ड हो सकते हैं? नोवर, कब? नेवर, कभी नहीं, क्योंकि चुक्कू रैट से ग्रैंडफादर जो है वो 2 ईयर्स ओल्ड ही है, वो 95 ईयर्स कभी हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नेवर। देन नाउ हाउ मच यंगर इज चुक्कू रैट्स ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर? जो चुकू रैट है उसके ग्रैंडफादर है कितने यंगर है? किसके ग्रैंडफादर से? रानीज ग्रैंडफादर से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? रानीज ग्रैंडफादर कितनी ओल्ड है? 70 ईयर्स ओल्ड है। एंड चुकूज ग्रैंडफादर 2 ईयर्स ओल्ड, तो कितने ईयर्स? 68 ईयर्स यंगर है। कौन? रैट्स, चुक्कू रैट्स ग्रैंडफादर। ठीक है, 68 ईयर्स यंगर इज चुकूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ये आप सब आपको नोटबुक में लिखना है, रफ नोटबुक में लिखिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट।